हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि 125 सीआरपीसी अर्थात मेंटेनेंस के केस में आपको अपनी पत्नी से, या ये कह दीजिए पति का वकील पत्नी से क्रॉस करते समय किन किन प्रश्नों के जवाब लेना चाहता है या क्या क्या प्रश्न पत्नी से पूछे जाते हैं। यूँ कह लें कि अगर इन प्रश्नों को आपने पूछ लिया और आपको प्रश्न के जवाब आपके हिसाब से मिल गए तो समझो कि पत्नी बुरा फंस गई। तो अगर आप भी 125 दहेज जैसे दुनिया भर के मुकदमों में टॉर्चर हो रहे हैं, परेशान हैं, फर्जी केसों में झल्लाए हुए हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा सुकून ज़रूर मिलेगा। और आपको बता दें कि 125 का जो मुकदमा होता है उसमें आप देखते हैं कि आप कमा 10,000 रहे हैं, लिखाया 50,000 जाता है। माने सरकारी आदमी को भी पीछे छोड़ दिया जाता है। एक बिना काम काज का व्यक्ति, या ये यूँ कह लें बिना सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति को की इनकम इतनी ज़्यादा दिखा दी जाती है। अब सवाल ये भी है कि अगर उसके पास इनकम इतनी ज़्यादा थी तो भैया तुम छोड़ के आई हो, तो ये भी तो एक शर्म की बात है। अब तुम ही कह रही हो कि इनकम 50,000 है, 60,000 पर मंथ है। सोचो कि जब 50,000 60,000 पर मंथ वाले व्यक्ति को तुम छोड़ के चली आई तो गलती तो आधी तुम्हारे अंदर ही होगी, कमी तो तुम्हारे अंदर होगी। अब ये साबित करना पति का काम। अब कैसे साबित करें, इसके लिए ही यह वीडियो। देखिए, क्रॉस करते समय किन किन प्रश्नों को आप पूछें पत्नी से कि उसका सारा का सारा झूठ सामने आ जाए, कोर्ट के सामने आ जाए, पर्दे से बाहर। पहला सवाल, शादी कब हुई थी? छोटा सा प्रश्न है, साधारण प्रश्न, शादी कब। दूसरा ये, आप दोनों पत्नी से सारे सवाल मैं बता रहा हूँ, गिनती करना आपका काम है। पत्नी से आपका डिस्प्यूट, पति से आपका डिस्प्यूट कब से शुरू हुआ और किस बात से डिस्प्यूट शुरू? देखिए, पति पत्नी में विवाद दो ही चीज़ों को लेकर होता है। एक तो बहुत कम कारणों में सास ससुर होते हैं। सबसे पहला कारण मैं आपको बता दूं, या पति एडल्टरी में होता है या फिर पत्नी एडल्टरी में होती है। ये सबसे पहला कारण डिस्प्यूट का होता है। दूसरा ये कि आप एकदम से आलसी पत्नी हो, टॉर्चर करने वाली हो और लोगों को पसंद ना करने वाली हो, दुनिया भर का ये कर देना वो कर देना ऐसा, या फिर बहुत पैसे वाली हो, यानी बहुत पैसे वाले घर की हो ताकि घमंड कूट कूट के भरा हो। ये तो डिस्प्यूट कब से शुरू हुआ, किस वजह से शुरू हुआ, ये सवाल ज़रूर पूछें। तो वजह वो बताएगी और आप देखेंगे कि वजह कहीं दहेज वाले मामले में कुछ और बताई रहेगी, इसमें मुकदमे में कुछ और, यहाँ वजह कुछ और बता देगी, तो फंस जाएगी। 340 की कार्रवाई उस पर बाद में हो जाएगी अगर आपने उसको साबित कर दिया। तीसरा सवाल या चौथा जो भी आप काउंट करें, डिस्प्यूट जब हुआ तो पति ने आपको मारा पीटा या नहीं, या कभी मारते पीटते थे या नहीं। अब भैया जब मारे पीटे हो गए तब तो कहेगी। अगर कह देगी कि मारे पीटे थे तो उसका मेडिकल कहाँ है? दूसरी बात ये, चलो मारे पीटे थे तो आपने क्या उसमें 125 में दिखाया मार पिटाई? अगर आपने कह दिया कि नहीं मारे नहीं थे, मारे पीटे नहीं थे, तो फिर गई क्यों? सवाल आगे का रिजल्ट मैं बता रहा हूँ। फिर गई क्यों? भाग के क्यों गई अपने मायके? आज तक क्यों रह रही हो मायके? दूसरी बात, अगर मारे पीटे नहीं थे तो एफआईआर में तुमने मार पिटाई क्यों दिखाई? इसका मतलब तुमने गलत मुकदमा कराया। मतलब ये कि फंसती ही चली जाएगी। तो यह क्रॉस एग्जामिनेशन में अच्छों का भूत भाग जाता है। सॉरी, नेक्स्ट सवाल क्या पूछना है आपको? आपने भी तो कोई मिस्टेक करी होगी,
कहने का मतलब हाँ, दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो पत्नी से ये भी पूछा जाए कि आपने भी तो कोई गलती की होगी, तो कुछ तो जवाब देगी कि मेरी कोई गलती नहीं है या मैंने ये गलती करी। पांचवा या छठवा जो भी है, आप एक सवाल और अच्छा पूछें कि क्या मायके वालों के कारण या मायके वालों के कहने से तुम अलग रह रही हो। अगर कह देगी नहीं, तो नेक्स्ट सवाल मार दीजिए कि क्या अपनी मर्जी से रह रही हो। कह देगी हाँ, जब कह देगी हाँ तो इसका मतलब है कि तुम्हें पति ने तो भगाया ही नहीं भैया, अपनी मर्जी से तुम मायके रह रहे हो, ये बात तुम कह रही हो। और FIR में कह रही हो कि भैया मार पीट के भगा दिए और नहीं ले जा रहे हैं, इसलिए मैं मायके रह रही हूँ। तो कहने का मतलब फंसती चली जाएगी पत्नी, गारंटी है फंसती चली जाएगी। बस उसको तरीका हो, भाई हर केस का मामला अलग अलग होता है, जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ उसी तरह से चलेगा। हर वकील का दिमाग अलग होता है, हर वकील साहब का एक अपना तौर तरीका तजुर्बा होता है। भैया यहाँ पे देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन एक तरह का आर्ट होता है। ये केवल ऐसा नहीं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वही सब कुछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट सवाल आप पूछे, जब आप मायके गई थी तो क्या आपके ससुराल में उस दिन कोई झगड़ा हुआ था। सवाल जवाब यस नो आएगा। किसके साथ गई थी, कैसे गई थी। मायके आप किसके साथ गई थी, कैसे गई थी। बस से गई थी, ट्रेन से गई थी, भाइयों को बुलाया था, कैसे। जरूर कुछ ना कुछ निकल के आएगा, क्योंकि अक्सर FIR में या 125 में लिखाया जाता है मार पीट के घर से निकाल दिया। अब निकाल दिया तो तुम हवा में उड़ के गई नहीं भैया, है ना। और जब मार पीट के निकाल दिया तो कोई शिकवा शिकायत भी नहीं की, साल भर मायके भी बैठी रह गई, उसके बाद तुम FIR करा रही हो, इसका क्या मतलब है। आपका केस कौन कौन सा चल रहा है, ये भी सवाल उससे पूछे। बच्चों के बारे में, अगर बच्चे हैं, नई शादी में आजकल बच्चे नहीं हैं फिर भी मुकदमे चल रहे हैं। बच्चों के बारे में अगर बच्चे हैं तो बच्चों के बारे में पूछें कि क्या बच्चे से मिलने आए पति, क्या उनको कोई खर्चा दे रहे हैं। अगर आप दे रहे हैं तो भाई कहेगी दे रहे हैं, अगर कह देगी नहीं दे रहे हैं तो आप सबूत दिखा देगी, तो उसकी बात ऐसे ही झूठी हो जाएगी। और एक सवाल पूछे कि आप कितना पढ़ी हैं और कहाँ से पढ़ी हैं। अक्सर केसों में ये देखा जाता है हाई एजुकेशन के लिए जो है पति ही पढ़ा लिखा रहा होता है, पति अपने ससुराल से पढ़ा लिखा रहा होता है, नाम लिखवाया रहता है, सब कुछ उसके घर से होता है। तो ये भी है, तो ये जो आदमी आपको इतना हाई क्वालिटी के कोर्स करा रहा है, हाई लेवल की पढ़ाई करवा रहा है, तो आपके साथ इस तरह की घटना करेगा, ऐसा तो कोर्ट भी समझ जाएगी इस बात को। पहले कहीं जॉब में थी या वर्तमान में कहीं है, अगर प्राइवेट है तो सीधे ना कहेंगे। अगर आपके पास उसका कुछ रिकॉर्ड है तो आप कोर्ट में ज़रूर दाखिल करें। और एक ज़बरदस्त, आपका पति आपके साथ रहना चाहता है, क्यों नहीं जाना चाहती है। अगर कह देगी जाना चाहती हो भैया चल सीधे उठाओ चलो, और अगर कह देगी नहीं जाना चाहती हो तो भैया नहीं जाना चाहते तो तुमको मेंटेनेंस किस बात की, काहे का मेंटेनेंस। तो इस तरह से लगभग ऐसे प्रश्नों को हमने बता दिया कि जो पत्नी से करे जाने पर उसका सवाल का जवाब वो दे नहीं पाएगी, और देगी तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको मिलेगा। तो अगर कोई सवाल शेष रह जाता है, आपके दिमाग में रह गया कि कोई बात और पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर आपको ज़रूरी लगता है, बातचीत करना अनिवार्य है, बहुत परेशान है, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।